हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा एनालिस्ट में पावर बीआई की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 4.6 लेक्चर और सीखेंगे कि कैसे नंबर स्लाइजर को हम लोग यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग ने डेट स्लाइजर और टेक्स्ट स्लाइजर को समझा। अब हम लोग समझेंगे नंबर स्लाइजर को कैसे यूज करते हैं। ये काफी मिलता जुलता है, लेकिन कई लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है कि नंबर स्लाइजर भी कैसे यूज किया जाता है। तो हम लोग काफी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो आप लोग सीक्वेंस वाइज ही देखिएगा। अभी तक आपने हमारे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं उसे आप देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले यूनिट्स पे आप लोगों को पिछले जो हम लोगों ने वर्क किया हुआ है वो आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नंबर स्लाइजर होता क्या है, जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर स्लाइजर को पावर बीआई के अंदर बनाकर भी देखेंगे। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नंबर स्लाइजर बनाया हुआ है। तो जब हमारा यहाँ पर टेबल बन रहा होगा, इस टेबल पे मुझे कोई क्वांटिटी चाहिए होगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे सेल्स के नंबर दिख रहे हैं। तो मुझे कभी भी कोई क्वांटिटी चाहिए होगी कि कितने सेल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो यहाँ पर दिखा रहा है आप लोग को, बट जो सेल्स के जो प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी, जैसे एक प्रोडक्ट सेल हुआ है, 2 प्रोडक्ट सेल हुआ है, या फिर मेरे 5 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, या फिर मुझे देखना है कि किसी कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग कि इस कस्टमर ने, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग एडम, ठीक है, इस कस्टमर के इतने सेल्स हुए हैं, बट इसने कितने प्रोडक्ट, मतलब कि 1 से लेके 5 तक कितने नंबर ऑफ काउंट किसी प्रोडक्ट के लिए हैं हमारे कस्टमर ने। इस तरीके से हम लोग फिल्टर में डेट को या क्वांटिटी को यूज करने के लिए यहाँ पर नंबर स्लाइजर यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक बार बनाकर समझते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि क्वांटिटी को देखने के लिए या काउंट को देखने के लिए नंबर स्लाइजर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पर जो है पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे नंबर स्लाइजर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर टेबल लिया हुआ है और इस टेबल पे मैं जो है वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम पुटअप कर दिया, उसके साथ साथ यहाँ पर सेल्स पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बन गया कि वो कस्टमर के अकॉर्डिंग वो उस कस्टमर ने कितना सेल्स किया है वो मैं यहाँ पर देख पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर नंबर स्लाइजर को यूज करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्लाइजर है उसे ले लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। एम्प्टी सेक्शन यहाँ ओपन हो चुका है। फील्ड्स के अंदर हमें एक फील्ड्स ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे जो है नंबर को समझने के लिए क्वांटिटी को ओपन करता हूँ और इस क्वांटिटी में आप लोग को दिखा रहा है कि 1 से लेकर 14 तक, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, तो किस कस्टमर ने किस क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसे सेल किया है, इसे हम लोग देखने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं 4 से 6, मतलब 4 to 6, मिनिमम टू मैक्सिमम किसने कस्टमर्स ने यहाँ पर जो है सेल्स हुए हैं। आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा है सेल्स का अमाउंट और क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग नंबर स्लाइजर को यूज कर सकते हैं। 1 से 2 क्वांटिटी में लेने वाले जो कस्टमर है वो ये हैं, जिनका सेल्स अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है और कस्टमर का नाम दिखा रहा है। एक क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने वाले जो हमारे कस्टमर है वो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से नंबर स्लाइजर को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार स्लाइजर लेता हूँ और इस स्लाइजर पे मैं सेल्स पुटअप करता हूँ। अब वो तो आपने क्वांटिटी देखा नंबर्स के साथ साथ, इसमें मैं आपको यदि सेल वैल्यू पुट करूं कि भाई मुझे देखना है कि 0 से लेके कितने अमाउंट तक यहाँ पे सेल्स हुआ है और किस क्वांटिटी के प्रोडक्ट को मेरे को यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पे सेल्स के नंबर को भी नंबर स्लाइजर से यूज कर सकता हूँ। मतलब इतने सेल्स पे 1 से 12 क्वांटिटी के बीच 3 ही कस्टमर है मेरे जिनका सेल्स हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो है अपने अपने जो फिल्टर है इसको यूज कर पाऊं और अच्छी तरीके से अपने रिपोर्ट को एनालिसिस कर पाऊं और अच्छी तरीके से एंड यूजर को यहाँ पर लिस्ट के फॉर्मेट में, लिस्टेड फॉर्मेट में, या फिर रिप्रेजेंट करना है। आप देख सकते हैं मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो है लिस्ट फॉर्मेट में क्लिक किया तो 2222 सेल्स यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कई सारे फिल्टर यूज कर सकता हूँ स्लाइजर की हेल्प से। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बिटवीन के सेक्शंस ओपन होते हैं, जैसे पहले भी मैंने आप लोग को यहाँ पे बता चुका है। तो आप इसे एक बार यूज करके देखिए और मेरा सजेशन है कि इसके साथ साथ आप कई सारे पाई चार्ट, डोनट चार्ट को भी इसके साथ अप्लाई करके देखिए, जो आपको आगे आने वाले यूनिट्स में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कई सारे और भी फंक्शंस। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।